किसी ने ना की होगी जे मेरी गल। जो मेरे दोस्त हाल में बैठे हैं, अब जगदीश जी बोलेंगे, उनके बाद गोकुल जी बोलने में बैठे हैं मेरे दोस्त। अगर खाना खा लिया है तो आके कुर्सियों पे बैठे, चंद ही मिनट में गोकुल वड्डी है ते फिर वोटर किन्ने होंगे ये भी हिसाब लाओ। भी वर्कर इन्ने ते वोटर किन्ने होंगे ये भी हिसाब। ये कोई जी जय हिंद साथियों, यहाँ पर मौजूद सभी, इसलिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा, एक एक वोट भाई गोकुल सेतिया को लेकर के विधानसभा में भेजने का काम करें। आप सब आए, आपने हमारी बात सुनी। जेड़े बंदे तोड़े में खा के पैसे की खरीद फरोख्त ने तुहानू खरीदने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार के बड़े बुजुर्ग, अगर मैं बाबू जी लक्ष्मण दास अरोड़ा जी की गल करा, मेरा नानका बाबू जी के घर के विच कोई भी आदमी आंदा सी, वो मान सम्मान तो बिना पुट्ठा नहीं जाता सी। तो साडा हक बनदा है कि असीं वड्डी श्रद्धांजलि होएगी। मैं ज्यादा समा ना लेंदा होया, मैं आज साथियों में अजीज गोकुल सेतिया को आशीर्वाद दें। सारे हाथ खड़े करके वोटों से आपके अपने सच्चे भाई बेटा बुलवा के जो गर्मी जा मेरे भाई किसान नेता सत्यनारायण पुलका जी को कहूँगा कि वो आए अपनी चंद लाइनों में अपने। बाकी तो मेरे जैसे पूर्व बोलने वाले किसानों ने बताई कि हमारे इतने किसान शहीद हुए, ये बातें हुई, वो बातें हुई, उनका बताने का कोई फायदा नहीं है। जैसे ये कहूँगा कि किसान नेता अरविंद जी आए, अपने विचार रखें चंद ही लाइनों में। साथी एक बारी जोरदार ताड़ियां गोकुल सेतिया जी वास्ते मारो। किसी को दसन की लोड़ नहीं कि सरसा का जो मौजूदा विधायक है उन्हें अपना कभी धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। परमात्मा कृपा करूंगा ये मंत्री भी बन गए ताही अपने सारे सरसे के विकास डेवलपमेंट के जिन्ने। तो हमारा एक पारिवारिक आज सभी का बैठ के एक विचार विमर्श था कि हमारा चुनाव जो है आगे उसको क्या रणनीति दी जाए, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाए, तो उस पर आज एक मंथन करना था। किस प्रकार की रणनीति आप द्वारा और आपके समर्थकों द्वारा तैयार की गई है? रणनीति यही है साहब कि जब किसी घर की कोई वोट मांगने वाले घंटी मारते हैं तो घर वाले क्या कहते छोड़ो छोड़ो वोट मांगने वाले ही होंगे। एक एलर्जी, एक जो विश्वास नहीं रहा राजनीतिज्ञों पे, एक वो सिस्टम बन चुका। अब हम कह देते हैं कि जी वोट बिकता है। देखिए, गरीबी एक ऐसी सज़ा है कुदरत की तरफ से जो कि झेलनी बड़ी मुश्किल है। अगर किसी घर के अंदर 5 मेंबर हैं, 5 सदस्य हैं, अगर 2-2 हज़ार रुपया पहुँच जाता है तो अगला सोचता है कि भैया महीना निकल जाएगा आराम से, उसका बिकने का मन नहीं करता। लेकिन लाचारी का फ़ायदा राजनीतिज्ञ लोग उठाते हैं और उनको पता है कि बाद में लीडरों ने दिखना ही नहीं, तो जो मिलता है वो ले लो। इस करके आज जो है ढांचा, हमारा जो सिस्टम है वो बिगड़ा पड़ा है। पहले तो केवल सिरसा पीड़ित था, अब तो इलाहाबाद में भी ये बीमारी फैल चुकी है। अब ये हालात बन चुका। अब धीरे धीरे रानियां भी फैल गई थी, अब ये बीमारी सुनने में आया है कि शायद फतेहाबाद बीमार कर सकती है। किस तरह लड़ेंगे या किसी पार्टी का देखते हैं अभी क्या आगे सिस्टम बनता है। फिलहाल मैं आपके सामने है, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, अभी तो मैदान सज रहा है और देखते हैं हफ्ते में क्या होता है। किसी का ऑफर आया? ऑफर सिरसा की जनता ने अपने भाई को, अपने बेटे को इस योग्य बनाया। आप सब ने ऑफर सबके आए हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। क्या विजन लेकर चल रही चुनाव? विजन हमारे सिरसा का डंका विधानसभा के अंदर बजना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए। प्रायोरिटी पे रख के जो भी मुख्यमंत्री बने वो प्रायोरिटी पे रह के हमारे सिरसा का काम करे। खुद पूछें कि बताओ और आपका क्या काम रह गया। एक हमारे आज वक्ता ने कहा ना, क्या ना हिला मार मार के पूछांगा कि कोई काम रहे तो कौन गयो। हमारी वो सोच है। विपक्ष आरोप लगाता है कि गोकुल सेतिया एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है। एग्रेसिव, वो मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। मुझे उस एग्रेशन का आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, वो एग्रेशन कोई लोगों के लिए नहीं है, वो एग्रेशन उन अफसरों के लिए है और वो एग्रेशन रहेगा भी जिन्होंने जनता को अपनी पैर की जूती समझ रखा है।
ये एग्रेशन नहीं है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये एक ताकत है जो कि हमारे सभी साथियों ने मिलकर मुझे दी हुई है। और मैं गर्व से एक बात कह सकता हूँ कि उन्होंने विधानसभा में विधायक रह के भी काम नहीं कराए जितने मैंने यहाँ धरातल पे रह के जनता के काम कराए हैं। और वो एग्रेशन नहीं था, वो एक मेरी जिम्मेवारी थी। क्या ये एग्रेशन था कि अगर इन्हीं का भ्रष्ट अफसर जिनसे ये वीकली मंथली लेते हैं उसको अगर मैंने पकड़ लिया, क्या वो एग्रेशन था? किस प्रकार से अगर मैं मुद्दे उठाता हूँ, अगर मेरी अफसरों से लड़ाई होती है तो वो क्या वो एग्रेशन है? जब इनके टुकड़ों पे पलने वालों को मैं पकड़ता हूँ शरेआम, जो कि आज फिर चुनाव के समय में लुभावने वायदे कर रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अगर जो वो हैं, जिस प्रकार का वो काम कर रहे हैं, अगर उस नाम से उनको मैं बुला लूँ तो अगर चुंडी मारेंगे तो दर्द तो होगा ना। तो ये उनका दर्द है, एग्रेशन नहीं है। मेरा किस पर, मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ। मेरे पे इन्होंने अपहरण का केस डाला भारतीय जनता पार्टी में, मैं आपको किडनैपर लगता हूँ? मेरे पे SC/ST एक्ट डाला, मैंने इस प्रकार का कौन सा शब्द वहाँ पे कमेटी में यूज़ किया था, मुझे ये बताएं। किस प्रकार से गुज्जर समाज को इन्होंने भड़काया, आज सब समझ चुके हैं कि किस प्रकार की गंदी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मेरे पास जो गोकुल सेतिया पेट में है वो मुंह पर है, इनके जैसा नहीं कि बोर्ड पे लिखा लूँ कि सेवादार। इनकी सेवा 5 साल की लोगों ने देखी है, और जो चुनाव से अब हफ्ता पहले सेवा शुरू होगी वो भी बच्चा बच्चा अच्छे से जानता है। हम तो जो पेट में है वो मुंह पे हैं, बनावटी आदमी नहीं है। गोपाल कंडा 10 साल के विधायक रह चुके हैं, किस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं? अब ये तो देखो जनता तय कर देगी जल्दी। वो मुझे लगता नहीं वो विधायक हैं। इतना है कि हाँ, एक शाहूकार आदमी हैं जिनका एक बहुत आलीशान शिप है गोवा के अंदर, जो कभी किसी प्रकार से किसी रूप में दिखते हैं, कभी किसी रूप में दिखते हैं। हाँ, हमारे विधायक जी बधाई के पात्र हैं, मेरे पड़ोसी हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो हमारे सिरसा को गोवा बनाने में कामयाब हुए। बारिश आती है तो आपने हालात देखे हैं। पब्लिक का रिस्पांस आपने देख ही लिया होगा कितना अच्छा है। हालांकि देखो, हमने कोई कन्वेंस किसी को नहीं भेजा, सिर्फ एक फ़ोन कॉल पे वो सब आए। मैं सारी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया। जब भी हम बुलाते हैं पूरा प्यार देते हैं, और उसी का ये नतीजा है कि आज देखो कितने लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है यहाँ पर आकर। किस तरह का चुनाव की रणनीति गोकुल सेतिया की रहने वाली है? देखो, ये अकेले गोकुल का चुनाव नहीं है, ये पूरी जनता का चुनाव है। इसमें हर जो आदमी है वो गोकुल बन के चुनाव लड़ रहा है, ना कि सिर्फ एक गोकुल है। बाकी सारे हमारे लिए गोकुल बन के चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए जीत हमारी पक्की है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं गोकुल सेतिया। अभी गोकुल ने आपके सामने अनाउंस किया कि आप सिर्फ काम करो, जनता से ही कहा है। आगे की रणनीति जो होगी वो आपके सामने बता दी जाए, क्योंकि कोई काम हम चोरी छुपके नहीं करते। जब भी कोई फैसला होगा वो आप सबके सामने होगा और आपकी मदद से ही होगा। क्या ऐसी चर्चाएं हैं कि गोकुल सेतिया किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं? देखो, कुछ भी हो सकता है, कल को हम कुछ नहीं कह सकते। भविष्य के घर में क्या छिपा है उसके बाद ही पता चलेगा। हाँ जी, किसी का ऑफर आया अभी तक कोई? हाँ जी, ऑफ़र तो सभी पार्टीज़ के आए हैं। अभी हम खुद भी घर पे आर्गूमेंट कर रहे थे, लेकिन अभी किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे। उसका देख के फिर उसके बाद ही रणनीति बनाएंगे कि कैसा होगा। आप 2014 में बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, हालांकि हाँ जी। आपके फादर खुद कांग्रेस में थे। हाँ जी। अब क्या प्रायोरिटी किस पार्टी को आपकी देने की इच्छा है? अभी तो सिर्फ हमारी आज़ाद की प्रायोरिटी है, क्योंकि हम खुद चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। हमें अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें किसी पार्टी में ज्वाइन करना है, लेकिन कल को क्या रणनीति बनती है इसके बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। गोपाल कंडा आपके सामने चुनाव लड़ेंगे, किस तरह का चुनाव रहने वाला है? चुनाव आपके सामने है, बहुत अच्छा, जनता में जोश बहुत है। और काट की आंडी कितनी बार चढ़ती है, क्योंकि झूठ बार बार बोलने से वो झूठ सच नहीं हो जाता, झूठ झूठ ही रहता है। हमने हमेशा, मेरे पापा ने भी 40 साल राजनीति में काम किया, उन्होंने हमेशा सच की राजनीति लड़ी है और हमेशा लोगों के प्यार से उनके दिल जीते हैं, उनके अपने काम से उनके दिल जीते हैं, ना कि झूठे वायदे करके उनका दिल जीता है। आज वही बात गोकुल के सामने आ रही है, जो जनता अब समझ चुकी है कि झूठ का बोलबाला अब ख़त्म हो चुका है।
2009 में गोपालगंडा विधायक बने थे, अब 2019 में किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं? वो तो आप देख रहे हो, हमारे वो जो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, आप देख ही रहे हो कि घर से ही जब इतना बुरा हाल है उनके घर के आगे, तो फिर आगे तो शहर में क्या कुछ होना है, ये तो आप खुद ही देख रहे हो।